नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन का मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि कुशीनगर में क्या कुछ हुआ, वहाँ से क्या कुछ स्पीच दी गई, सब कुछ आज आप लोगों को विस्तार से बताने वाला हूँ। हालांकि दोस्तों मीडिया के हिसाब से क्या कुछ खबरें आई थी वो भी आप लोगों को मैंने बताया, लेकिन एग्जैक्टली वहाँ पे क्या कुछ कहा गया उसको मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। और दोस्तों मेरे पास वीडियो का कॉपीराइट नहीं था और मैं वहाँ पहुँच नहीं सका था, तो इसलिए आप लोगों को मैं वीडियो नहीं दिखा सकता। तो क्या कुछ वहाँ से कहा गया आज मैं आप लोगों को बताऊँगा। दोस्तों वहाँ पर कहा गया कि आज कुशीनगर की पावन धरती पर ईपीएस 95 पेंशनर और चीनी मिल के कर्मचारी इस ऐतिहासिक महासम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। यह सम्मेलन सिर्फ एक सभा नहीं बल्कि हमारे अधिकारों और सम्मान और भविष्य की लड़ाई का प्रतीक है। हम जो है वर्षों से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और उसके साथ महंगाई भत्ता और मेडिकल, जिसको हम डीए भी कहते हैं, वो मेडिकल सुविधाओं की जो है हम लोग मांग कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमारी वर्षों पुरानी मांगों को स्वीकार किया है। 1 जून 2025 से ईपीएस 95 पेंशनरों को न्यूनतम 7,500 प्रतिमाह पेंशन और डीए देने का ऐलान हुआ है। यह फैसला हमारे संघर्ष, एकता और धैर्य की जीत है। मैं एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत सभी पेंशनर, श्रमिक नेताओं और संगठनों के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाई। यह सिर्फ आर्थिक राहत नहीं बल्कि हमारे बुजुर्गों के सम्मान में बहाली है। सरकार को धन्यवाद देते हुए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं होती है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हर पेंशनर को समय समय पर पूरी तरह से पेंशन मिले, डीए मिले और मेडिकल की सुविधा का लाभ मिले, और किसी भी पेंशनर को किसी भी स्तर पर परेशान न किया जाए। साथियों, उत्तर प्रदेश की यह ऐतिहासिक भूमि हमारे यहाँ से आंदोलन की जननी रही है। आज हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि जब तक ईपीएस 95 के हर पेंशनर को उसका हक नहीं मिल जाता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सरकार की इस अनदेखी के कारण हजारों पेंशनरों को आज भी उनका हक नहीं मिल पाया है और वे न्यूनतम पेंशन पर ही निर्भर हैं। यह सरकार की जिम्मेदारी थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ईमानदारी से पालन करते, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। दोस्तों यहीं पे ये भी बताया गया है कि उदाहरण जैसे महंगाई के अनुपात में पेंशन न बढ़ना। ईपीएस 95 पेंशनरों की सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में महंगाई के अनुपात में पेंशन राशि नहीं बढ़ाई है। उदाहरण के लिए 2014 में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये तय की गई थी। तब से सरकार अब तक पेट्रोल, डीजल, दवाई, राशन, बिजली, हर चीज़ की कीमतें दुगनी कर चुकी है, लेकिन पेंशन की राशि वहीं की वहीं जो है इस समय है। इससे लाखों पेंशनरों गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने को मजबूर हैं, जबकि सरकार को समय समय पर पेंशन रिवीजन करना चाहिए था। यह सीधा उदाहरण है कि सरकार ने पेंशनरों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया है और उनकी आर्थिक सुरक्षा को खतरे में भी डाला है। तो दोस्तों ये कुछ जो है वहाँ से कहा गया। उन लोगों को पूरा यकीन है कि जिस प्रकार से आश्वासन मिला था कि जून महीने से ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी होगी। हालांकि दोस्तों वहाँ से ये भी स्पष्ट किया गया कि जो है हमारा जो पेंशन आप लोग बढ़ा रहे हैं उसका जल्दी आधिकारिक घोषणा कर दिया जाए, क्योंकि पेंशनरों से कह के कुछ नहीं होने वाला है। पहले भी कमांडर अशोक राउत साहब ने ऐसी बातें कई बार बोली हैं कि हमारा काम हो गया है, होने वाला है, सभी लोगों को यकीन भी हो गया था, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। तो इसलिए इस बार जो है कोई भी पेंशनर भरोसा नहीं कर सकते हैं कि जब तक पैसा उनके खाते में मत आ जाए, जब तक कोई आधिकारिक घोषणा न कर दी जाए, तब तक जो है इसको 100% हम तथ्य स्वरूप नहीं मांग सकते हैं। लेकिन वहाँ से ये ऐलान हो गया है कि हमारा पेंशन बढ़ रहा है और बढ़ जाने वाला है और जल्द ही ये हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। हालाँकि दोस्तों ये जून से लगाया जा रहा है कि आज की पैसा बढ़ेगा, लेकिन अभी दोस्तों इसकी आधिकारिक घोषणा या आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जब तक कोई आधिकारिक बयानबाजी या आधिकारिक घोषणा नहीं की जाती तब तक दोस्तों हम इसको स्पष्ट रूप से नहीं मानेंगे। हालांकि दोस्तों एक वीडियो में और लेके आने वाला हूं, उसके ऊपर आप लोगों को उपरांत खबरें जो है उन तक तथ्यों के माध्यम से जो निकलेंगी उसके वो मैं बताऊँगा। फिलहाल ईपीएस 95 पेंशनरों का मुद्दा यही चीज़ था। जो वैसे वहाँ क्या नाम है, कुशीनगर में बहुत सारी संगठन भी वहाँ पे और भी लोग इकट्ठा हुए थे और बहुत भारी जनसंख्या थी, तो वहाँ पे अपना जो है वचन अच्छा लगा। रमाकांत नरगुन जी भी थोड़ी बहुत प्रवचन दिए, लेकिन ज़्यादातर तो कमांडर अशोक राउत साहब ने ही उसका आगे बढ़ाया और जल्द ही उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारा पैसा जो है जल्दी हम लोगों को मिलने वाला है बढ़ा हुआ। लेकिन दोस्तों जब तक मिल न जाए तब तक मैं यही बार बार कहूँगा, रिपीटेड क्वेश्चन मैं करता रहूँगा कि जब तक बढ़ न जाए तब तक किसी को भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों इसमें आगे क्या कुछ जो है आप लोगों को मैंने दिखाया ही था कि जो
मीडिया के हवाले से क्या कुछ खबर आई थी और वहाँ से क्या कुछ छापा गया था। हालांकि दोस्तों मीडिया में मैं ज़्यादातर देखूंगा तो उसमें बहुत कुछ लिखा नहीं गया था, वहाँ पे ज़्यादातर लोगों के नाम ही लिखे हुए थे। तो इसलिए जब उसमें कुछ खास लिखा नहीं गया था तो मैं मीडिया के हवाले से भी क्या कुछ कहा जाए, जितने भी पेपर कटिंग आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, कई सारी पेपर कटिंग जो है थी, लेकिन सब में सिर्फ ज़्यादातर आप देखोगे कि कहाँ से ये आंदोलन शुरू हो रहा है, मतलब ये मीटिंग हो रही है और कितने लोग उसमें इकट्ठा हैं, यही सब नाम वाम तो पूरा भरा था पेज में और उसमें कुछ खास कोई था नहीं। बाकी जो हमारी मांगे हैं वो रखी गई थी, तो अभी उसको भी मैं आधिकारिक घोषणा कैसे मान लूँ। तो इस प्रकार से जब अभी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, जब तक कोई आधिकारिक साक्ष्य या कोई आधिकारिक बयानबाजी नहीं होती सामने आकर ईपीएस 95 पेंशनरों को, तब तक इसको जो है हम पूरा मिशन को नहीं मान सकते। तो इसी क्रम में हम लोग अब फिर आगे से अपना काम करते रहेंगे और ईपीएस 95 पेंशनरों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।